चिट्ठी से तो श्री सीता जी राम की हो गई, लेकिन बढ़िया अयोध्या से सज धज करके बारात आती और लौकिक और वैदिक रीति के साथ वर कन्या का विवाह होता तो आनंद आ जाता। महाराज श्री जनक ने दूत भेजे। महाराज जनकेन समादिष्टा दूतास्ते क्लांत वाहना त्रिरात्रम मुषिता मार्गे तेयोध्याम प्राविशन पुरीम। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं 3 दिन 3 रात चल करके ये मिथिला के दूत अयोध्या पहुंच गए। पहले चिट्ठी भेजने में बड़ा समय लगता था, हाँ, लेकिन चाहे जितना समय लगे चिट्ठी का अपना स्वाद होता था। मैं तो कहता हूं इस निगोड़े मोबाइल ने चिट्ठी का स्वाद खराब कर दिया। हाँ, नहीं पहले चिट्ठी आती थी, क्या स्वाद मिलता था। बड़ी प्यारी जनकपुर की चिट्ठी लगे, कभी खाटी लगे कभी मीठी लगे। महाराज श्री दशरथ ने चिट्ठी ली है, बारी विलोचन बाचत पाती। भैया कहो कुशल दो बारे, तुम नीके निज नयन निहारे। विश्वास नहीं होता चिट्ठी पढ़ करके कि मेरे राघव ने इतना बड़ा कार्य किया, त्रैलोक्य का कोई वीर जो उस धनुष को हिला डुला नहीं सका, मेरे राम ने उस धनुष को तोड़ दिया। आपने ठीक से अपने से अपनी आंखों से देखा है, जब कोई दूसरे की आंख से तो देखता नहीं, देखना ही काफी था। लेकिन ये 3 प्रश्न हो गए, तुम नीके निज नयन निहारे। आहा, दूत भी मिथिला के हैं महाराज, ज्ञानी के यहाँ के दूत हैं। एक ही वाक्य में कहा महाराज आपके ही राजकुमार को देखा है। प्रमाण क्या है? कहा जब से आपके राजकुमार को देख लिया तब से दिखाई देना बंद हो गया। और यही तो राजकुमार को देखने की प्रक्रिया है महाराज। एक बार जो भगवान को देख ले फिर संसार उसको फीका लगने लगेगा। देव देखी तब बालक दो, अब न आंख तरी आवत को। हमने आपके ही बालकों को देखा है, क्योंकि अब किसी को देखने का मन नहीं कर रहा। दशरथ जी समझ गए कि मेरे ही बेटे होंगे, क्योंकि एकमात्र वही है जिसको देखने के बाद संसार को देखने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। महाराज प्रसन्न होकर के महाराज श्री दशरथ, ये परंपरा है प्रसन्न होकर के कुछ उपहार में देना। और महाराज श्री जनक जब देने लगे मिथिला के दूतों को तो हाथ जोड़ लिए, उनके आंखों में आंसू आ गए। महाराज हम नहीं ले सकते। महाराज श्री दशरथ ने पूछा क्यों? अरे तो हमारा धर्म है, खुशी में हम तो आपको उपहार दे रहे हैं। वो कहते हैं महाराज हम केवल दूत होते तो ले लेते, लेकिन हम मिथिला के हैं और श्री जानकी मिथिला की बेटी है। और हमारे यहां नियम है महाराज, हम बेटी के ससुराल का कुछ भी नहीं लेते। सीता हमारी बेटी है। यहां के दूतों ने कोई उपहार तक नहीं लिया। ये मिथिला वासियों की यह उदात्त भावना आज भी देखने को मिलती है। ये साधारण दूत है महाराज, मणि माणिक्य दे रहे हैं महाराज दशरथ, लेकिन कहते हैं हम बेटी के घर का कुछ नहीं लेते। महाराज दशरथ का हृदय भर आया। जिस राज्य के सामान्य से दूत इतने अच्छे हों, वहां की राजकुमारी कितनी अच्छी होंगी। इतनी अच्छी बहू मुझे मिल रही है। महाराज दशरथ का हृदय प्रसन्न हो गया। और भैया भरत दौड़ करके आए, तात कहां से पाती आई है, चिट्ठी कहां से आई है। और महाराज भैया भरत ने भी यह चिट्ठी पढ़ी और यह सूचना पूरी अयोध्या में फैल गई। चारों तरफ आनंद छा गया। अब तो बारात सजने लगी। अनेकों रथ, अनेकों घोड़े, अनेकों ऊंट, अनेकों हाथी सजाए जाने लगे। लोग अपने को सजाने लगे, लोग अपनों को सजाने लगे। महाराज श्री दशरथ इस बुढ़ौती में 108 डुबकी सरयू जी में लगाए। पीली धोती पहने, पीली चौबंदी पहने, पीला साफा बांधा, सुंदर तिलक लगाया, मूछों पर इत्र लगाया और सज धज करके खड़े होकर कई बार अपने को दर्पण में निहारा। फिर एक अयोध्यावासी से पूछा भैया कैसा लग रहा हूं? उसने कहा हमारा दूल्हा तो आप ही लग रहे हैं। दशरथ जी ने कहा दूल्हा भले न हो, लेकिन दूल्हे का बाप तो हूं। समधी को भी सजना धजना चाहिए। और सज धज करके बारात अयोध्या से धूमधाम को मिथिला को चल रही है।